दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बहुत विशेष बात, यानी कि बहुत विशेष ये महत्वपूर्ण ये विषय है। इस विषय पे आज मैं आपसे बात करूंगी। दोस्तों, विषय ये है कि महिलाओं को सूर्य को अर्घ किस प्रकार देना चाहिए और किस पात्र से देना चाहिए। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बनाई कि महिलाओं की पूजा विधि जो कि पुरुषों से कुछ अलग होती है। देखिए, भगवान की पूजा तो हम सभी करते हैं और सबका लगभग एक नियम होता है, पर शास्त्र में स्त्रियों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, यानी कि नियम में बंध करके कार्य करने से जो है हमें संतुष्टि होती है और वो शास्त्र के अनुरूप होता है। तो आज उसमें बहुत सारा प्रश्न आपका आया था कि सूर्य को अर्घ देने पे भी आपको वीडियो चाहिए थी, आपको जानकारी चाहिए थी। तो आज संपूर्ण जानकारी लेकर के जो कंप्लीट एक जानकारी होती है सूर्य देव को अर्घ देने के विषय में, तो वही आज का विषय है कि सूर्य भगवान को अर्घ किस प्रकार देना चाहिए, किस पात्र से देना चाहिए, जल के लोटे में आपको क्या क्या डालना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सूर्य देव ऐसे ग्रह हैं जिनकी पूजा हमें सबको करनी चाहिए, यानी निश्चित रूप से। बहुत सारी महिलाओं ने ये प्रश्न भी किया था कि हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य को अर्घ दें। और अगर आपके बच्चे हैं 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो उन्हें भी ये आदत डालें कि सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि बच्चे जब सूर्य को अर्घ देते हैं या फिर बच्ची जो भी है उनको सूर्य को अर्घ देने की जब आप आदत डालती हैं तो एक अच्छे संस्कार जो है आप अपने बच्चे को दे रही हैं। तो ये उन्हें भी अवश्य बताएं और आप जरूर दें, सूर्य को अर्घ जरूर दें। दोस्तों, वैसे तो मान्यता यही है कि सूर्य उगते हुए सूर्य को ही हमें अर्घ देना चाहिए, यानी किसी भी स्थिति में अगर हम सूर्य देव से लाभ चाहते हैं। देखिए, सूर्य देव नैसर्गिक एक ग्रह है और वो बहुत सारे लाभ हमें जीवन में देते हैं, परंतु अगर हम उनकी पूजा पाठ सही प्रकार करें तो। अब उनकी पूजा सही करने का अर्थ बस यही है दोस्तों कि जो हम जल चढ़ाते हैं वो जल छिटक करके हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए, या फिर जहाँ पे हम सूर्य देव को जल अर्पित किए हैं वहाँ पे पुनः हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि सूर्य देव को जो अर्पित किया गया जल है वो हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए। अब दूसरी चीज यह है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें, बाद में मैं बात करूंगी अभी इसी वीडियो में कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, परंतु अभी जो है सिर्फ ये विषय मैं ले रही हूँ कि आपको सूर्य यानी महिलाओं को सूर्य को अर्घ किस प्रकार देना चाहिए, मासिक धर्म में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि नियम है कि उगते सूर्य को जल देना चाहिए, परंतु अगर किसी कारण से आप उगते सूर्य को जल नहीं दे पाती हैं तो आप जब आपको समय मिलता है, यानी देखिए 12 बजे के पूर्व ही आपको पूजा संपन्न कर लेना है। और 12 क्या, मैं बोलूँगी कि 12 बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती है। देखिए 9 या 10 बजे तक आपको अपने घर के मंदिर की पूजा जो है किसी स्थिति में संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोपहर का समय जो होता है उस स्थिति में आप सभी देखते हैं कि मंदिर भी बंद होता है, तो घर में पूजा करने का कोई स्थान नहीं उठता है। अगर आप दोपहर में भोग लगाते हैं तो ऐसे में आप भगवान को जो है वो उनकी पूजा कर सकती हैं, लेकिन बाकी जो ये जल देने का काम है वो 9-10 बजे तक आप जरूर कर लें। अब ऐसे स्थिति में आपको करना ये है दोस्तों कि आप अब जब अपने स्नान से निवृत्त हो जाए तो जो सबसे पहला कार्य होता है वो आपको जल देने का ही होता है। यानी आपको जल देने के बाद ही अपने घर के मंदिर में पूजा करना है, तुलसी जी की पूजा करनी। यानी जल देने के बाद आप सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करेंगे, उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो कार्य आप करेंगी वो ये करेंगे कि आप सूर्य भगवान को जल देंगे। अब जल आपको किस पात्र से देना है। देखिए, बहुत सारी बहनें हमारी पूछ रही हैं कि क्या हम महिलाएं तांबे के पात्र से जल दे सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल दे सकती हैं। अगर आपको भ्रम की स्थिति है तो भ्रम की स्थिति के वजह मैं यही समझती हूँ दोस्तों कि सुहागिन महिलाओं को एक चीज की मनाही होती है, तांबा धारण करने की। यानी तांबा जो है एक काफी शुद्ध धातु माना जाता है और उसको जैसे रिंग के तौर पे या फिर और किसी आभूषण के तौर पे महिलाओं को धारण करने की मनाही है जो सुहागिन महिलाएं हैं। तो इसलिए उनके मन में एक भ्रम आता है कि क्या सूर्य को अर्घ भी हम पीतल के लोटे से दें या फिर अन्य किसी बर्तन से दें, तांबे के बर्तन से न दें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य की उपासना में तांबे का और लाल रंग का विशेष महत्व है, तो आप सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें, बिल्कुल इसमें कोई भ्रम की स्थिति आपको नहीं पालना है। अब जल में आपको क्या डालना है, तो दोस्तों जल में आपको एक
फूल अगर मिल जाए लाल तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रायः फूल मिल नहीं पाता है, हर किसी को तो नहीं मिल पाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। आप ले लीजिए, लाल चंदन मिले तो वो ले लीजिए, और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को अगर आप कोशिश करें तो एक छोटी सी डिब्बी बना लें और उसमें रख लें, और जब आपको जल देना हो तो ये जो मिश्रण है आप उस जल में डालें। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप बहुत विधि विधान से सूर्य देव को जल देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल डालने से हमारे पूरा जल जो है पवित्र हो जाता है। नहीं तो प्रायः जो प्रतिदिन की पूजा होती है, अगर आप उसमें गंगा जल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो कोई समस्या नहीं, आप 7-8 जल भरें, उसमें जो मिश्रण मैंने बताया कि 3 चीज़ों का कम से कम मिश्रण आप रख लें, फूल मिले तो वो ले लें। उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ देना है। अब सूर्य को जब अर्घ आप दें तो कोई भी मंत्र आप बोल सकती हैं, जैसे मैंने बताया, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ऐसे कोई भी मंत्र आप बोल सकती हैं। वैसे सूर्य का एक बहुत प्रभावशाली मंत्र है जो मुझे लग रहा है कि अभी किसी वीडियो में मैं आपको बताई थी, खैर चलिए अभी आप जान लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपको सूर्य को अर्घ अर्पित करना है। अब थोड़े से हम जान लेते हैं दोस्तों सूर्य को अर्घ देने के लाभ के बारे में। तो लाभ तो इतने सारे हैं दोस्तों कि अगर मैं गिनवाने बैठी तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए, सूर्य देव को अर्घ देने से सबसे पहले तो ये होता है कि महिला हो या पुरुष जो भी देते हैं उनको जो है एक अंदर जो शक्ति होती है, जो उत्साह होता है वो आपका बढ़ता है। यानी कि एक साधारण शब्द में कहें तो आपका आत्मविश्वास जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कि अगर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है या फिर उसकी पिता से नहीं बनती है, घर में किसी भी प्रकार का कलेश है, तो फिर सूर्य देव को अर्घ देने से वो कलेश दूर हो जाता है। तीसरी चीज है कि धन की इच्छा के लिए, जो मैंने अभी भी बताया कि अक्षत, धन की इच्छा के लिए अगर आप सूर्य देव को जल देना चाहते हैं तो जो मैंने अभी मिश्रण बताया कि आप लाल चंदन और अक्षत और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, एक साथ मिलाकर एक छोटी सी डिब्बी में भर लीजिए, और जब जल देना हो आपको तो थोड़ा सा वो मिश्रण डालिए और सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिए। तो धन संबंधी इच्छा भी जो है वह पूर्ण होती है। दोस्तों कहा गया है कि सूर्य देव जो है कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। अब प्रत्यक्ष इसलिए है कि वो हमें दिखाई देते हैं और उनसे जो कुछ भी हम सच्चे हृदय से मांगते हैं वो मिल जाता है। पर जो विशेष लाभ होता है उसके लिए सूर्य को आपको 10 बजे तक अर्घ बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। आपको अर्घ तभी देना है जब सूर्य उदय हो रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि सूर्य देव से आप लाभ प्राप्त करें तो आप उसी समय अर्घ दें जब सूर्योदय हो रहा हो। दोस्तों कभी कभी क्या अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि मैं जो है 5 बजे सुबह पूजा करती हूँ तो फिर मैं सूर्य को अर्घ बाद में देती हूँ, क्योंकि कहा गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लेकिन मैं पूजा अपनी पूरी कर लेती हूँ। दोस्तों ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। सर्वप्रथम देखिए 4 बजे से आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं और इसका प्रमाण आपके शास्त्रों में भी आपको मौजूद है। जब हमारे ऋषि मुनि स्नान करने के लिए और यज्ञ करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे तो सर्वप्रथम वो सूर्य को अर्घ देते थे। और दोस्तों उस समय तो सूर्य की लालिमा भी नहीं दिखती थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य तो अपने समय से ही निकलते थे, लेकिन उनका यज्ञ जो है वह ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता था। लेकिन वो अर्घ स्नान के समय नदी में ही देते थे, हर पुराण में यही उल्लेख मिलता है। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि उस समय का दिया हुआ अर्घ भी आपका जो अर्घ है सूर्य देव को अर्घ देने का वो सर्वथा मान्य है। तो आप हर स्थिति में आप सूर्य को सबसे पहले अर्घ दें, इस बात का आप ध्यान रखें। पूजा करने के बाद घर के मंदिर की कभी अगर आप ऐसी गलती करते आए हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप देखिए पूरे विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं तो वही हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। और रही बात यह है कि अगर हम कोई विधि विधान कर्मकांड नहीं जानते हैं तो ये इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जो है भगवान तक नहीं पहुंचती है। लेकिन दोस्तों हमारी कोशिश रहती है किसी चीज को बहुत अच्छा बहुत परफेक्ट करने की, तो बस वही कोशिश हम सबकी लगी रहती है। तो आप भी अब तक करते आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर की पूजा से पहले सूर्यदेव को जल दें। दोस्तों कभी भी मासिक धर्म के समय सूर्यदेव को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। आप स्नान के बाद जो है सूर्यदेव को मानसिक तौर पे याद कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब मानसिक तौर का अर्थ हुआ कि सिर्फ आप मन में करेंगे, होठ नहीं हिलना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको बिना होठ हिलाए और आप अपने मन में कल्पना करके सूर्यदेव को जल दे सकती हैं बिना किसी शारीरिक चेष्टा के।
ये करके आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। वैसे भी दोस्तों मासिक धर्म के दौरान जब आप स्नान कर लें तो एक बार आपको सूर्यदेव को दूर से प्रणाम कर, दूर तो हम बहुत हैं सूर्यदेव से, पर आपको बिना किसी मंत्र बोले हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। दूर से तुलसी माँ को प्रणाम करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में प्रणाम करना चाहिए। मंदिर के मतलब जो उसकी दहलीज होती है उससे बाहर रह के ही आपको प्रणाम करना है, मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं जाना। और तब प्रणाम करके आपको अपने दैनिक कार्य करना है। इतना काम आप कर सकती हैं मासिक धर्म के अंतर्गत भी। और उसके बाद जब आपकी शुद्धि हो जाए तो आप बाल वगैरह धोने के बाद आप अपनी पूजा पाठ जो है फिर से शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला आपका प्रश्न ये है कि पानी या चाय पीने के बाद हम सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सुबह की पूजा या फिर सूर्यदेव को जल जो है हम चाय या पानी लेने के बाद चढ़ाएं या नहीं। दोस्तों बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। चाय या पानी में कहीं किसी प्रकार की मनाही नहीं है। बस आप अन्न का सेवन न करें। अन्न के सेवन के बिना आप अपने घर की मंदिर की पूजा कर सकते हैं। बाहर किसी मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो कर लें। हाँ, कोशिश बस यही रहे कि जूठे मुंह और जूठे वस्त्र से आपको पूजा नहीं करनी है। आप चाय या पानी पीने के बाद पुनः स्नान करें और फिर आप अपने घर के मंदिर या फिर बाहर कहीं मंदिर जा रहे हैं पूजा करने तो वहां पूजा करें। तो दोस्तों बस यही सारे। और अगली चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें, दोस्तों मैंने अभी कहा कि सूर्यदेव जो है प्रत्यक्ष देवता है, जागृत देवता है, तो 21 दिनों तक आप लगातार उगते सूर्य को अर्घ दें। दोस्तों ध्यान रहे कि आप कहीं से गूगल वगैरह जहां से भी आपको सूर्य उदय का सही समय पता होना चाहिए, उसी समय आपको जल देना है। जल में वही चीजें देनी है जो मैंने अभी भी बताया। तो इस प्रकार करके आप जो है सूर्यदेव को जल दें तो निश्चित रूप से 21 दिनों में हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों यही आपके कुछ प्रश्न थे जिनको मैंने नोट भी किया था और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफी पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।